गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त अभी अहमदाबाद में श्रीलंका की बल्लेबाजी खत्म हुई है। श्रीलंका ने भारत के सामने 275 की चुनौती रखी है। आखिरी ओवर जो थे 2, उनमें रन आए हैं। सम्मानजनक स्कोर है। अब भारत में आप जानते हैं कि 274-275 रन आसान नहीं होते डिफेंड करना, लेकिन कम से कम श्रीलंका की शुरुआत को देखते हुए ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने अपनी टीम को उम्मीद की एक रोशनी दिखाई है। 274 रन 8 विकेटों के नुकसान पर यह स्कोर है श्रीलंका का। पहला मैच वो हार चुके हैं। अगर यहां पर आज भारत जीतता है तो आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 पायदान भी मिल जाएगी। विराट कोहली, जिनका कल बर्थडे था, उनके लिए रिटर्न गिफ्ट हो सकता है। आखिरी ओवर में 13 रन आए और 92 रन बनाए नॉट आउट एंजेलो मैथ्यूज ने। 92 रन मैथ्यूज ने बनाए, 61 रन संगाकारा ने बनाए। प्रसाद ने नीचे आकर तेज 30 रन बनाए हैं और नतीजा ये कि श्रीलंका, जिनकी शुरुआत बड़ी खराब थी, वो झटकों से उभर नहीं पाया। हालांकि एक साझेदारी हुई संगाकारा और एंजेलो मैथ्यूज के बीच, लेकिन उसके अलावा श्रीलंका आज भी अपने नाम के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करता। 2 विकेट उमेश यादव को मिले, 2 ही विकेट अश्विन को मिले। अक्षर पटेल लगातार मौकों को भुना रहे हैं। 2 विकेटें उनको भी मिली और सिर्फ 39 रन दिए अक्षर पटेल ने। एक कर आप विकेट्स देख रहे हैं जो 8 श्रीलंका की गिरी हैं। मदन जी, चेतन जी दोनों स्टूडियो में हैं और मदन जी अब थोड़ी देर पहले टीवी देख रहे थे तो उस वक्त तो 250 भी मुश्किल लग रहे थे। 275 इस वक्त टेंशन होगी कुछ इंडियन ड्रेसिंग रूम में या नहीं? देखिए, टेंशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो टोटल है एक फाइटिंग टोटल इसको आप कह सकते हैं। पर जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप है और जैसे हम फॉर्म में चल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये रन उनको बनाने चाहिए। और तकरीबन सारे जितने भी हमारे बल्लेबाज उन्होंने लास्ट मैच में भी रन बनाए हैं। और ये टोटल जो है ये भारतीय विकेटों के ऊपर थोड़ा सा, जैसे आपने अभी कहा कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है, डिफेंड करना मुश्किल रहता है। पर यह है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पर ये शुरू में अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी चेतन जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए। जिस प्रकार की भारतीय बैटिंग है, लाइनअप है और जिस प्रकार के फॉर्म में है उनके ओपनिंग बैट्समैन, ये मिडल ऑर्डर बैट्समैन जिस प्रकार के फॉर्म में, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी। हाँ, यदि ख़राब खेलते हैं हम लोग और जल्दी विकेट गंवाते हैं तो फिर देखिए फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग नॉर्मल क्रिकेट हम लोग खेलें, जो नॉर्मल गेम है उसके हिसाब से हम लोग खेलें तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी भारत को होनी चाहिए। बिल्कुल। 274 रन 8 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा तर्जुमा आपको मैच को दे दें। पहले ही ओवर में एक विकेट गिर गया था श्रीलंका का। पहले ही ओवर में उनका एक विकेट गिरा था, उमेश यादव को ये विकेट मिला था। उसके बाद दिलशान शुरू में थोड़ा दबकर खेल रहे थे, लेकिन अश्विन के एक ही ओवर में उन्होंने अटैक किया, 4 चौके मारे। दिलशान गियर बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए। 35 रन बनाए दिलशान ने। महला जयवर्धने सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और 64 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी श्रीलंका की। यहीं से संगाकारा, कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के बीच साझेदारी हुई। संगाकारा ने 86 गेंदें खेली, 61 रन बनाए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज और अंत में आकर जो धमिका प्रसाद ने 30 रन बनाए। 274 रन 8 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर। Now the sweep shot, bowling it a little. थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। अक्षर पटेल बनाम रविंद्र जडेजा, कौन आगे होना चाहिए? हमने सीरीज शुरू होने से पहले भी आपको बताया था कि भारत अगर इस सीरीज को 4-1 से जीतता है तो आईसीसी में नंबर 1 बन जाएगा। दरअसल जो वनडे क्रिकेट होती है वो मैच दर मैच पॉइंट आगे पीछे होते हैं। आलम यह है कि अगर भारत आज जीता, जीतने के इम्कान तो पूरे हैं, अगर भारत आज जीता तो नंबर 1 बन जाएगा वनडे रैंकिंग्स में। दिलचस्प लड़ाई है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच।
शायद कुछ मैच पहले हमें पता भी नहीं होता कि ये लड़ाई होगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा का नाम वर्ल्ड कप की लिस्ट में 100% था। छोटा सा जवाब, ब्रेक के बाद वक्त ज़्यादा होगा, इस पर ज़्यादा बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि नाम अभी लिखा जाना बाकी है अक्षर पटेल और जडेजा में से एक का, या जडेजा का नाम अभी भी तय है? अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस को देखिए, अक्षर पटेल की अगर बात करें तो अभी नाम लिखा जाना बाकी है, क्योंकि उन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया है स्लॉट। पर बॉलिंग में अगर मैं समझता हूँ अक्षर पटेल जो थोड़ा सा आगे हैं, और बैटिंग में मैं समझता हूँ कि जडेजा उनसे आगे, तजुर्बे के कारण, तजुर्बे के साथ। वैसे भी जडेजा ने तो इस वनडे सीरीज में हम नतीजा भी देख रहे हैं, इस वनडे सीरीज में हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेन खिलाड़ी हैं बल्लेबाज भारत के, वो फॉर्म में आ जाए, तेज गेंदबाजों को देख रहे हैं। लेकिन एक लड़ाई ऐसी है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के बीच आपस में, जो शायद भारत के लिए अच्छी खबर बनकर आ रही है। ड्रेसिंग रूम में भारत इस बात को जानता है कि अगर आज 275 रन बनाए, जो बनाने चाहिए इन कंडीशंस में, इस गेंदबाजी अटैक के सामने, तो आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन ये सीरीज मौका कुछ खिलाड़ियों के लिए है, वो खिलाड़ी जो टीम में हमेशा से थे, उनको रन बनाने का, विकेटें लेने का, और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को मौकों को भुनाने का। Heads is the call from Angelo Matthews. David, we'll have a look. बराबरी पर आने के लिए तड़प रहे श्रीलंका ने इस बार पहले बल्ला चलाने का फैसला किया। सोचा शायद तकदीर पलट जाए, लेकिन पहले ही ओवर में तकदीर परेरा को मुंह चिढ़ाते हुए निकल गई। बेचारा खाता भी नहीं खोल पाया। दिलशान और संगाकारा शुरुआती झटके से उबरने की कोशिश में जुट गए। कोशिश रंग लाई और 5 के औसत के साथ रनों ने रफ्तार पकड़ ली। एक ही ओवर में 4-4 चौके तक पिट गए। इस जोड़ी ने श्रीलंका को शुरुआती झटके से उबारा जरूर, लेकिन जब तक ये खतरनाक इरादों में कामयाब हो पाती, अक्षर पटेल के हाथों दिलशान की विदाई हो गई। दूसरे छोर पर खड़े संगाकारा जयवर्धने के साथ पारी को आगे बढ़ाने की जब तक योजना बनाते, अश्विन ने उस पर भी पानी फेर दिया। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज किसी भी कीमत पर बाजी को हाथ से निकलने देने के मूड में नहीं थे। दूसरे छोर पर संगाकारा का बल्ला आत्मविश्वास से लबरेज था, लिहाजा इस जोड़ी ने जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 90 रन तक तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद संगाकारा की गलती उन्हें ले डूबी। फुल टॉस को जहां चाहते वहां मार सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बल्ले से उड़ी गेंद लॉन्ग ऑन पर सीधे शिखर धवन के हाथों में समा गई। कप्तान जानते थे कि 250 के आसपास का स्कोर लड़ने लायक नहीं होगा। वो एक छोर से रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दूसरे छोर से साथी खिलाड़ी लगातार साथ छोड़ते रहे। चलिए, 275 रन इंडिया को टारगेट मिला है। अहमदाबाद में अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, आमतौर पर वनडे क्रिकेट में रन बनते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका ने आज रिस्क लिया था। आज उन्होंने पिछले मैच को जहन में रखकर पहले खुद बैटिंग की। वो जानते हैं कि भारत में अगर पहली टीम बोर्ड पर 350 रन लगा देती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो श्रीलंका ने ओस को भुलाकर आज पहले बैटिंग की। लेने के देने हो गए लेकिन चेतन जी, क्योंकि आपने पहले बैटिंग कर कर रन इतने लगाए हैं बोर्ड पर कि यहां से जीतना श्रीलंका का एक करिश्मा है। दूसरी बात ये, शाम को वो गेंद करेंगे। इन दिनों में अहमदाबाद में ओस गिरती है, भले ही मैच 1 घंटा पहले शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-21 का तो फर्क ओस का रहेगा। वहां पर भी भारत को एडवांटेज है। देखिए, जैसे बैटिंग है श्रीलंका की, उसके हिसाब से बैटिंग की नहीं, और जब 3 आउट हो गए और उसमें भी 2 अच्छे बैट्समैन आउट हो गए, तो फिर जरा श्रीलंका की जो टीम थी और बैटिंग खास करके वो जरा पीछे बैकफुट पे हो गए। और उसके बाद फिर ये आ गया कि आपको विकेट बचानी है, तो इसीलिए संगाकारा हो या कप्तान हो, दोनों धीरे धीरे खेलते रहे और टीम को एक प्रकार से स्टेबलाइज करने की उसमें कोशिश की, और इसीलिए 274 तक ही पहुँचे। मैं समझता हूँ कि 25 या 30 रन जो है उन्होंने कम बनाए हैं। जैसे उनकी बैटिंग
बैटिंग है उसके हिसाब से उन्होंने बैटिंग नहीं की है। और मुझे नहीं लगता है भारत को कोई परेशानी होनी चाहिए। यदि बैटिंग ख़राब करता है भारत, जैसे श्रीलंका ने बैटिंग की कि शुरू में आउट हो गया उनके, तो फिर तो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी बॉलिंग भी कमज़ोर, श्रीलंका की बहुत कमज़ोर है। ऐसा क्या है, क्योंकि श्रीलंका इस वक्त चोटी की टीम है वनडे क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा, उन कंडीशंस में श्रीलंका को डार्क हॉर्स गिना जाएगा। श्रीलंका भारत में आकर क्या हो जाता है, इतनी फुस क्यों हो जाती है, खासतौर पर जिस टीम में परेरा हो, दिलशान हो, संगाकारा हो, जयवर्धने, मैथ्यूज, परेरा, बैटिंग तो ठीक ठाक है। ये तो ऐसा बैटिंग है, यहाँ पर 350 पौने 400 रन इस टीम को लगाने चाहिए। आपके पास डिफेंसिव प्लेयर भी है, आपके पास अटैकिंग भी है, तजुर्बा भी है, यूथ भी है। ये डिसइंटरेस्टेड आपको दिख रहे हैं? ये देखिए, ये जो टीम है इसमें तो ये बैटिंग जब जो कर रहे हैं इतनी इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही कोई, जैसे हम श्रीलंका को जानते हैं। पर डार्क हॉर्स की अगर आप बात करते हैं, मेरे को लगता नहीं कि इस बॉलिंग अटैक से वो डार्क हॉर्स, जैसे हैरत नहीं है, मलिंगा नहीं, अगर ये दो आते तो शायद ये भी सीरीज थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती थी। पर जो आपके मेन बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाते हैं ना, तो आप मैच को जीत नहीं सकते। तो ये जैसे इनका जब आए भी हैं यहाँ पे, भारतीय जब टूर करने आ रहे थे कि हम अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, हम इंटरेस्ट नहीं, ऐसा क्या मुश्किल है आप मुझे बताएं। आप क्रिकेट तो खेल रहे थे, ऑफ सीजन तो था नहीं, ये सीरीज खेल रहे थे, एक सीरीज इनको इसके बाद इंग्लैंड से भी खेलनी है, तो एक कैंप लग रहा था जिसमें फिजिकल कंडीशनिंग हो रही थी, उसके बीच में एक सीरीज अनाउंस हो गई। तो इतना कितना मुश्किल होता है इतने तजुर्बेकार खिलाड़ियों को अपने आप को बताने का कि यार अब मैं फिजिकल कंडीशनिंग नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा? कितना मुश्किल होता है? ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि देखिए आप अगर ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप मैचेस खेलते हैं, इतनी अच्छी सीरीज मिलती है, तो आपकी टीम के लिए बेहतर रहता है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी तैयारी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक दूसरी टीम को देखने की आप उनको अगर आप भारतीय टीम से खेल रहे हैं तो आपको भी तो पता लगेगा। जैसे 3 महीने जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे, यानी कि वो भी अपने युवा खिलाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं। खैर, एक युवा खिलाड़ी को भारत ने टेस्ट किया है, अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। किंग्स 11 पंजाब से वो IPL खेले, उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद से अक्षर पटेल को मौका मिला, और जितने मैच अक्षर पटेल ने अब तक खेले हैं, लग यही रहा है कि रविंद्र जडेजा को अच्छा कंपटीशन है। अक्षर पटेल का कंट्रोल जो है स्पिन में गेंदबाज के तौर पर बेहतर दिख रहा है। हालांकि एक मैच के आंकड़े जो है वो कुछ साबित नहीं करते, लेकिन अगर सिर्फ आज के आंकड़े की बात की जाए, 10 ओवर में 39 रन दिए हैं, अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली। और रविंद्र जडेजा की बात करें, 10 ओवर में 64 रन, 1 विकेट। टीम में अश्विन और रविंद्र जडेजा का आना करीब करीब तय लग रहा है। दोनों ही टीम इंडिया के सबसे तजुर्बेकार और आजमाए हुए तुरुप के इक्के हैं। लेकिन जो एक गेंदबाज तेजी से सेलेक्टर्स की नजरों में चढ़ रहा है, वो है अक्षर पटेल। अपनी फ्लाइट से विरोधी बल्लेबाजों को नचाना अक्षर को खूब आता है। अहमदाबाद में भी तिलक रत्ने दिलशान ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोला। अश्विन के एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर दिलशान ने अपने खतरनाक इरादे भी जता दिए। तब कप्तान विराट कोहली ने अक्षर को गेंद थमा दी, और अक्षर ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। उन्होंने दिलशान की गिल्लियां बिखेर कर रख दी। दरअसल जब जब अक्षर को मौका मिल रहा है, उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ धर्मशाला वनडे में 26 रन देकर 2 विकेट, श्रीलंका के खिलाफ कटक वनडे में 24 रन देकर 2 विकेट। ये प्रदर्शन अक्षर के बढ़ते कदम की दस्तक है। अगर वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टर्स तीसरे स्पिनर को लेकर विचार करेंगे तो अमित मिश्रा और अक्षर के बीच में एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। अक्षर ने उम्मीद जगाई है तो टीम मैनेजमेंट के पास स्पिन डिपार्टमेंट में विकल्प भी बढ़ गए हैं, जो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत हैं। आज तक ब्यूरो। अब पता नहीं, फिलहाल जो तेज गेंदबाज दिख रहे हैं, फिलहाल जो स्पिनर्स दिख रहे हैं, गेंदबाजी भारत के हिसाब से अच्छी दिख रही है। लेकिन चेतन जी, अक्षर पटेल को जब वो गुजरात में खेलते थे जय सूर्या कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिन कर लेते हैं और अच्छे ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा का तजुर्बा तकरीबन 4-5 साल से भारतीय टीम के साथ, और अक्षर पटेल की काबिलियत, आप तवज्जो ज्यादा किसको देंगे?
देखिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर रविंद्र जडेजा को जो है कप्तान प्रेफर करेंगे। और एक और चीज़ है कि कप्तान का भरोसा किस पर है, क्या वो रिस्क ले सकते हैं नए खिलाड़ी के साथ, क्योंकि यहाँ पर खेलना, वनडे क्रिकेट खेलना अलग बात हो गई और इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना बिल्कुल अलग बात होती है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कप्तान। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं अक्षर पटेल, उन्होंने अपना इम्पैक्ट जो है, अपने जो है निशान वहाँ पर लगा दिया है, बिल्कुल रेकनिंग में आ गए हैं। और मैं कहूँगा कि 19-20 का है कि इसको लेना है या उसको लेना है या दोनों को लेना है, ये मैं समझता हूँ सेलेक्टर्स के ऊपर है। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी, पिछले साल जो पहले हमने सुना नहीं था कि रणजी ट्रॉफी मैच हुआ दिल्ली वर्सेस गुजरात का, और इन्होंने शायद 7 विकेट लिए दोनों में इनिंग मिलाकर, तब से एकदम से नाम आ गया क्योंकि प्लेयर्स ने आके कहा कि उसने बहुत स्टेडी बॉलिंग करता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है अक्षर पटेल, और वहाँ से मैं समझता हूँ कि उसने मुड़कर नहीं देखा। और मदन जी, एक्शन साफ है, एक्शन कंट्रोल्ड है, और खास तौर से जो लंबी हिट मारने वाला खिलाड़ी जैसे दिलशान थे, उनको कंट्रोल बेटर करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसे स्पिनर जो है हवा में रोक लेता है, वो आर्ट भी दिख रहा है इस गेंदबाज में। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है दोनों बॉलर्स में। जडेजा जो है, जडेजा का अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको प्रेडिक्ट करना बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। उसको पता है कि सीधा अंदर ही आएगा, बॉल बहुत कम टर्न उनका करता है। पर इनका बॉल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप डिसमिसल देखें तो इनमें कई ऐसे डिसमिसल हैं जो उन्होंने बाहर गेंद निकाला, गेंद को टर्न कराया, उससे उनको विकेट मिले हैं। जब आप, और सबसे अच्छी बात क्या है इनकी, एक्यूरेसी के साथ अगर आप टर्न और बॉल को अंदर ला रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होने के आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो विकेट, ये अगर देखिए, इंडिया को बॉलर वो चाहिए जो विकेट ले सके, रन रोके नहीं जा सकते। विकेट लेने वाला बॉलर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर रहेगा टीम में। ये कप्तान के पास चॉइस है, और ऑस्ट्रेलियाई दौरे की टीम चुनी जाएगी। पहले तो टेस्ट मैचों की चुनी जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वनडे, ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप, देखना ये होगा कि अक्षर पटेल वहां पर कहां रहते। अब ज्यादा दिक्कत भारत को आनी तो नहीं चाहिए। रन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। 275 रन इन कंडीशंस में, इन दिनों में चेज होने चाहिए। लेकिन अगर भारत आज जीत जाता है तो आज ही वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 बन जाएगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, वो आगे पीछे इसके बाद हो सकते हैं, लेकिन आज कम से कम भारत नंबर 1 बन सकता है अगर वो श्रीलंका को हरा देता है। हालांकि अगर वो पूरी सीरीज 4-1 से जीतेगा तो फिर थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन अगर भारत हार गया तो फिर भारत तीसरी पायदान पर लुढ़क जाएगा। लेकिन फिलहाल दिखता यही है संभावना भारत की जीत की। 275 रन भारत को बनाने हैं। मदन जी, चेतन जी हमारे साथ होंगे मगर मैच के बाद। फिलहाल इजाजत दीजिए।